जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ है CISF का जवान। जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर कोई SSC GT वाला बंदा हो, किस प्रकार पेपर की तैयारी करना चाहिए। तो ये जो SSC CISF में इनका चयन हो गया अंतिम जय, और ट्रेनिंग पे समय है। तो ये आवेदन मतलब फॉर्म भरने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद मेडिकल और ट्रेनिंग पीरियड में कैसा क्या रहता है और किस प्रकार की जॉब है, तो ये बताइए। जय हिंद सर, मेरा नाम है अतुल डोंगरे। हाँ, मैं अभी CISF में BCCL धनबाद में पोस्टेड हूँ। अभी जस्ट ट्रेनिंग ख़त्म करके आया, यूनिट जाने वाला हूँ अभी मैं। और रही मेरी जर्नी। हाँ, जर्नी मेरी सर 1 साल का पहले से स्टार्ट होती है, और उसकी बस एक थोड़ी डेट है, वो आपको बता देता हूँ। वो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डेट है। पिछले साल 14 दिसंबर 2024 जिस दिन मेरा CISF का सिलेक्शन फाइनली हुआ था, वो दिन एक यादगार दिन था। और 14 दिसंबर यादगार दिन होता है यार, जिसको जर्नी जिसमें नौकरी मिलती है, हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिस दिन वो आपको फाइनली मिल जाए तो आपके वो ज़िंदगी का एक बहुत यादगार दिन होता है। आपके कितने नंबर थे? मेरे 148 नंबर थे। अच्छा, मेरिट कितनी गई थी? सर मेरिट गई थी 120 पे। अच्छा, मतलब अच्छा स्कोर था। हाँ, बस 1-2 क्वेश्चन सर वरना ऐसे SSF भी मिल सकता था। अच्छा, और इसका जो मेडिकल रहता है, लोग बोलते हैं कि हार्ड रहता है, आपके शब्दों में कैसा क्या रहेगा? नहीं सर, मेडिकल ऐसा है, हार्ड कुछ नहीं होता है। मेडिकल मेंटली आप जैसे अगर एक होते हैं मेंटली फ्री होना चाहिए। आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़्यादा लोड लेके ना जाए। रनिंग आप कर रहे हैं, आपको पता हो जाएगा, रनिंग हो गया। रही मेडिकल की बात, आँखों के लिए रहता है। आँखों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होता है, रेस पड़ती है, उसके कारण क्या होता है, मॉर्निंग के समय कहीं ज़्यादा धुंधलापन आता है। तो उस चीज़ को ध्यान दें। मॉर्निंग में रहते हैं, घूमे फिरे, थोड़ा गाजर वगैरह खाए, और ज़्यादा भारी नहीं रहता आँखों का, सिंपल ही होता है। यहाँ से आपको 10 मीटर पे दूर पे बैठा लेंगे, भाई पूछेंगे नॉर्मली क्या होता है, वो सब बन जाता है। वेरिकोस वगैरह का रहता है। वेरिकोस में ऐसा है कि जिसकी वेंस अगर लगती है तो थोड़ा सा उसका अभी से थोड़ी तैयारी करें। बाकी सिर्फ 2 या 3 चीज़ों में देखा जाता है वहाँ पर। एक आपका आँखों के लिए होता है, उसका वेरिकोस होता है, थर्ड आपका होता है नोकनी, अच्छा, और फ्लैट फुट। 4 चीज़ें होती है। 4 चीज़ें वैसे तो इसमें तो ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने भी आर्मी का वो दिया है मेडिकल। नौकरी में अगर बच्चे को सही ज्ञान दे दिया जाए तो वो बच सकता है, जैसे नौकरी है। हाँ, ये ट्रिक होती है। हाँ, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। इसको इतना लोड नहीं लेना है, आप फिट हो सकते हो। वीडियो को थोड़ा रोक लो। और इस दौरान जैसे मेडिकल पे कुछ बच्चे जैसे आगामी भर्ती है, मतलब SSC GT की तैयारी करना चाहते हैं, नए बच्चे हैं, तो उनको अपने शब्दों में, क्योंकि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसकी बात सुनने को लोग तैयार होते हैं। क्योंकि मैं भी यही समर्थन करता हूं कि सफल व्यक्ति की ही बात सुने। इससे क्या है कि उसने सही बुकों का अध्ययन किया है। तो आप बुक बताइए, वो कौन से बुक से पढ़े, आप कौन से बुक से पढ़े, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कहाँ स्टडी की है, और कितने घंटे पढ़े, और कितने महीने में तैयारी की जा सकती है, अपने शब्द। और इन्हें काफ़ी हार्ड, देखो नौकरी आज के ज़माने में मिलना एक सपना है, और ये सपना साकार करने के लिए आपको रातों की नींद, ग्राउंड पे समय देना पड़ेगा। तो इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। समय अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें डाउट है नहीं। और आपको मेहनत ऐसा है कि कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी। क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, सही है, पर अगर आप मेहनत करते हुए उसको छोड़ रहे हो, फिर चालू कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर चालू कर रहे हो, ये आपको रिदम को तोड़ देता है। आपको एक फोकस करना है अपने गोल के ऊपर में, उसके लिए समय देना है। अगर जिस दिन आपने समय देना शुरू कर दिया, आपको चीज़ मिल जाएगी। रही बात स्टडी के लिए, तो अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हर कोई RW का नाम सुनता है, अंकित भाटी सर। बहुत बढ़िया कोचिंग है। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको बेसिक से लेकर के जो एग्ज़ाम में आता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, GK हो गया, करंट हो गया, सारी चीज़ें, उसमें सारा चीज़ें कवर हो जाता है। अगर आपको उसके ऊपर एडवांस मैथ्स के लिए जाना है
क्या होता है ना, प्रिपरेशन हम कभी कभी सोचते हैं कि जीडी के हिसाब से है, बट जीडी में क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहते हैं जो थोड़ा लेवल अप हो जाता है। तो हमारा काम ये है, अगर हम उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, उस बुक को कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे जो रंजन सर है उनके मैथ्स के लिए। उनके मैथ्स में भी काफ़ी अच्छे हैं रंजन सर, जो पढ़ाते हैं सीपीओ के लिए पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। उनकी मैथ काफ़ी अच्छी रहती है। ये चीज़ आपके क्या हो गया स्टडी के लिए। उसके बाद में ये तो हो गया स्टडी से रिलेटेड। सेकेंड चीज़, अगर आप जीडी कर रहे हो या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ में आपको फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फिट होने के लिए आपको टाइम मेंटेन करके अपना डेली वर्कआउट ज़रूरी है। क्या होता है ना, अगर हम पढ़ रहे हैं वो तो सही है, बट अगर हम फिज़िकली अपने आप को शुरू से प्रिपेयर ना रखें तो एकदम से जब आपने प्रिपरेशन किया उसका नंबर मिले आप खुश, बट फिज़िकली प्रिपेयर नहीं हो तो फिर एक महीने में करने में दिक्कत जाती है। इसलिए उसके भी ग्राउंड को समय दें, वो भी ज़रूरी है फिज़िकल फिट होने के लिए। और बाकी फिज़िकली आने के लिए सर वगैरह हैं हमारे, गाइडेंस के लिए है। काफ़ी सर ने काफ़ी वीडियो बना के रख दी है आपके लिए, कैसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इन्हें सबसे अच्छी बात मुझे ये बताया कि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। रोजगार विद अंकित को यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आदित्य रंजन जो सर हैं उनको मैथ के लिए सर्च कीजिए और यहाँ से आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। लास्ट और अंतिम जो सवाल है ये सिर्फ एसएससी जीडी की सीआईएसएफ पोस्ट को लेके है, लोगों की बहुत चर्चा रहती है। सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? सर इसमें ट्रेनिंग एक्चुअली होती है 44 वीक की, और 1 वीक का होता है इन सर्विस कोर्स, सीआरटी कोर्स होता है। तो टोटल होता है 47 वीक की ट्रेनिंग होती है आपकी। और उसके बाद में फिर आपको यूनिट्स वगैरह ज्वाइन किया जाता है। आपके शब्दों में सीआईएसएफ की नौकरी कैसी है? बहुत बढ़िया सर। इसमें जैसे मैंने सुना है कि सुरक्षा ड्यूटी रहती है, जैसे बंदरगाह हुआ, पोर्टगाह हुआ। तो एक पोर्टगाह पे कितने दिन मतलब रुक सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कैसे क्या है? इसमें ऐसा रहता है कि सीआईएसएफ अभी के समय में फैलता हुए सबसे बड़ी यूनिट बनती जा रही है। साल दर साल उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता जा रहा है, काफ़ी सेक्टर्स जो है ऐड हो रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा अपने ट्रस्ट कर सकते ट्रस्ट इंडियन गवर्नमेंट का बहुत है। इसलिए संसद भवन के लिए भी जो था वो हमको मिला। और रही बात इसकी सेक्टर्स वगैरह की, अगर हम जैसे एक जगह भी पोस्टेड है, मेरी अभी यूनिट है बीसीसीएल धनबाद, मैं वहाँ पोस्टेड हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको हर 3 साल बाद आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो चेंज होती रहती है। क्योंकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे है, बट आपका सेक्टर वाइज रहता है, वो 10 सालों में चेंज होता है। जैसे हम अभी कोल सेक्टर में है, फिर वो एयरपोर्ट सेक्टर आएगा, फिर आपका जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है इस सेक्टर में जाते हैं। काफ़ी सारे वाइड रेंज है इसका, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, 10-10 साल में होता है। और उसमें और एक सुविधा अच्छी है कि आप 7 साल होम जोन में रह सकते हैं आफ्टर 7 साल। हाँ, मतलब पहले आपको 12 साल आउट जोन काटना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद अपने होम जोन में आराम से आ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है आपने बताई। फोर्स में रहने के बाद सबसे चीज़ें जो होती है मिस करता है फोर्स मेंबर और फैमिली। वो 7 साल का मौका मिलता है ना, वो तो मिलेगा ही। अच्छा। फोर्स मेंबर एक चीज़ मिस करता है, यहाँ से घर से दूर रहता है, अपने फैमिली को मिस करता है। वहाँ फैमिली तो रख सकते हैं ना? सीआईएसएफ में एक ही बहुत चीज़ अच्छी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट सबसे ऊपर पे जो चीज़ है वो आप फैमिली को अपने साथ में रख सकते हैं। इसमें जैसे कैंटीन सुविधा हुई, मेडिकल सुविधा हुई, सब है। और सबसे बड़ी बात जो इस टॉपिक को है कि बाबू भैया इसमें रुपए कितना मिलता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बच्चों के देखो, नौकरी का अहम है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति, क्योंकि मध्यम वर्ग का ही सिपाही आदमी बनता है। तो आप ये बताइए कि इस समय आपको सैलरी कितनी मिल रही है? इस समय सैलरी अभी मेरी है सर आफ्टर ट्रेनिंग 50,000। 50,000, बहुत बढ़िया। और छुट्टियाँ कितनी साल में रहती हैं? देखिए, छुट्टियों का ऐसा है कि आपको 50 ऑफिशियल छुट्टी मिल जाती है, आपको 45 छुट्टियाँ। बट ऐसा है कि जब आप फोर्स में आ जाते थे, छुट्टियों को मैनेज करना सीख जाते तो हो जाती है 60-65। बट ये छुट्टियाँ अभी काटी नहीं जाती। हाँ, समझ गए। क्योंकि फैमिली अपने साथ में रह रही है। अधिकतर फंक्शन वगैरह इतने कहाँ रहते हैं, दीपावली होली तो अपने घर में मना रहे, फैमिली साथ में। बस शादी वगैरह हो गई, फैमिली के साथ कहीं जाना छुट्टियों पे, तो आराम से हो जाती है छुट्टियाँ, काफ़ी सही होती है। इतनी छुट्टियाँ सफिशिएंट। कम शब्दों में मैं कहूँ, कैमरामैन का हाथ कपने लगा।
लेकिन CISF की जानकारी कम शब्दों में कहें तो बहुत अच्छी जॉब है। फैमिली को साथ में रख सकते हो, मेडिकल सुविधा है, कैंटीन सुविधा है, सारी सुविधाएं और इसमें। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा है। बहुत सारी सुविधाएं इसमें। और एक स्थान पे आप 3 साल रह सकते हो। होम डिस्ट्रिक्ट में आप 7 साल रह सकते हो। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आपके आसपास वहाँ पे CISF के जवान लगे होने चाहिए। तो होम जोन। तो इतनी जानकारी देने के लिए, और आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें? ऐसा तो कहने के लिए बहुत कुछ है सर, बट ऐसा है कि CISF मतलब एक ड्रीम जॉब है। इसको पालिए, तो इसके बाद भी आपको अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाई करके इसके थ्रू भी जाना चाहते हैं, CPO को निकालना है, CJ निकालना है, या स्टेट जॉब के लिए जाना है, तो आपको समय मिलता है। और आपको किसी चीज़ में नहीं भी होता तो CISF बहुत बढ़िया जॉब है। ऑल ओवर इंडिया घूमने मिलता है आपको इसमें रहते हुए। जहाज में भी बैठने को मिलता है? हर जगह मिलता है आपको, फैसिलिटी मिलती है। जहाज में बैठना है तो CISF ज्वाइन करना। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक रिज़र्व होता है आपके लिए कि अच्छा। उस सेक्टर में आप जाते हो तो आपको जर्नी के लिए वो मिलती है, रिमस हो जाते हैं कोई पेमेंट। चलो, फ्लाइट के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।